सो हे वन आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस एमसीक्यू टॉप 10 बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर आए जो हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ एसएससी एमटीएस वाले लोग के लिए नहीं है बट ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। या फिर आप एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हो या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया या फिर स्टेट लेवल पे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इस सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। और प्लीज मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट बनाइएगा आप जितना ज्यादा नोट बनाएंगे टाइम रिवीजन करिएगा आपका सिलेक्शन आप उतना ही जल्दी ले पाएंगे। क्योंकि नोट बना लीजिएगा तो हम एग्जाम का टाइम जो होता है उस टाइम हम क्या करते हैं कि उस टाइम हम वीडियो नहीं देख सकते और इतना सारा वीडियो हम नहीं एक साथ कवर अप कर सकते। तो जो हम नोट बनाए रहते हम उसको ही कोशिश करते कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर अप कर पाए और उसमें हम बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजों का रिवीजन कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत और अगर आप नोट ना भी बनाए तो प्लीज इसे सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। तो प्लीज गाइस इसे सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितना आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि टाइफाइड से जो है वो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड बहुत सारे पेशेंट को ऐसे होते हैं जिसको टाइफाइड होता है। तो बताइए कि उससे जो है वो कौन सा अंग प्रभावित होता है बहुत ज्यादा हमारे शरीर का। तो ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अमाशय या ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो गाइस टाइफाइड से जो शरीर का जिस अंग प्रभावित होता है उसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मस्तिष्क जो है वो प्रभावित हो सकता है, जो कि टोटली रॉन्ग आंसर है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंत जो है वो प्रभावित होता है। और गाइस ये याद रखिए कि जो टाइफाइड है वो हमारा एक जीवाणु संक्रमण, तो ऐसे से कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि टाइफाइड जो है वो हमारा कौन सा संक्रमण है, तो याद रखिएगा कि ये एक जीवाणु संक्रमण है और ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आंत पे, लेकिन सिर्फ आंत पे नहीं करता है, कभी मतलब ज्यादातर ये आंत पे ही करता है बट कभी कभी जो है वो यकृत और फलिया पे भी करता है, जो मतलब कि उसमें सूजन हो जाता है यकृत और फलिया में, लेकिन ज्यादा इफेक्ट जो करता है वो आंत पे करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है वो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है, अब यहाँ जहाँ पे मैं इसको ये कर रही हूँ अब देखिएगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ईंधन का काम जो मानव शरीर में वो कौन करता है। तो ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी विटामिन। और ये गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले वो सारे आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस याद रखिएगा जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा मानव शरीर में ईंधन का काम करती है। जो मानव शरीर होते हैं गाइज वो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को जो है वो कोशिकाओं के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा और याद रखिएगा मानव शरीर में जो ईंधन का काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा है जो वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो बताइए ऐसी कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हमें तत्काल एनर्जी मिलती है। ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी सेल्यूलोज या ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो जिससे हमें तत्काल एनर्जी मिलती है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो ग्लूकोज से है वो हमें तत्काल एनर्जी मिलती है। ये सारे स्टूडेंट को पता होगा कि जो ग्लूकोज हम लोग पीते हैं वो हम उससे हमें बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की जो है वो आवश्यक होते हैं। तो प्रोटीन जो बनता है उसमें कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इस क्वेश्चन पता भी नहीं होगा। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि प्रोटीन बनाने के लिए जो है वो कितने अमीनो अम्ल की जो है वो आवश्यक होते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अमीनो अम्ल आवश्यक जो होते हैं
उनके लिए जितने प्रोटीन में अमीनो अम्ल की आवश्यक होती है वो 20 की आवश्यक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए जो है वो कितने अमीनो अम्ल की आवश्यक होती है, तो 20 अमीनो अम्ल की जो है वो आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस में प्रोटीन जो है वो नहीं पाया जाता है। तो गाइस इसमें ये बोल रहा है कि जो प्रोटीन है वो किस में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए मांस में, ऑप्शन बी दाल में, या ऑप्शन सी चावल में, या ऑप्शन डी दूध में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चावल में जो है वो हमारा प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मांस में भी पाया जाता है, दाल में तो बहुत ज्यादा, सोयाबीन के बाद अगर किसी में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है तो वो दाल है, दूध में भी हमारा पाया जाता है, तो चावल में जो है वो हमारा प्रोटीन जो है वो नहीं पाया जाता। और याद रखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन से बहुत सारे पूछे जाते हैं, और बहुत सारे एग्जाम में आप उठाकर देखिएगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन से मिलेंगे। तो इसको भी मैं वीवीआई दूंगी, मेरा हर क्वेश्चन का इसमें टॉप 10 ही लाई हूँ, बट बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाई, इसलिए बोल रही हूँ कि नोट जरूर बनाइएगा। इसमें क्या बोला है कि किस में जो है वो प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा चावल में हमारे प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मांस, दाल, दूध, ये दही सब में प्रोटीन पाया जाता है, चावल में नहीं पाया जाता है। तो गाइस इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। सोयाबीन में जो है वो प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है। तो ये बोल रहा है कि सोयाबीन जो है उसमें प्रोटीन तो बहुत सारा होता ही है, बट उसमें कितना प्रतिशत होता है प्रोटीन का सोयाबीन में सिर्फ। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका। तो ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 30%, या ऑप्शन डी 32%। तो गाइस याद रखिएगा सोयाबीन में जो प्रोटीन का जो कितना प्रतिशत होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 42% जो है वो सोयाबीन में प्रोटीन का 42% होता है। ये याद रखिएगा कि सोयाबीन में जो है वो 22% होता है, 42%। अगर आपसे तेल का पूछे तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो तेल में होता है वो तेल में होता है लाइक ऑयल में। तो ऑयल में जो होता है वो हमारा होता है, यहाँ पे मैं ऑयल लिख देती हूँ। तो गैस ऑयल में जो होता है वो हमारा 22% होता है, ये याद रखिएगा। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें 12% होता है। तो ये सब याद रखिएगा, मैं इसी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट के लिए बात के लिए आपको बोल रही थी कि प्लीज नोट नहीं, ताकि आप चीजों को नोट कर सके। तो याद रखिएगा जो सोयाबीन में है वो 42%, ऑयल में है वो 22, और कार्बोहाइड्रेट में 12% होता है प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। तो एंजाइम जो है वो हमारा मूल रूप से क्या होता है। तो ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी प्रोटीन, या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एंजाइम में मूल रूप से जो होता है वो प्रोटीन होता है, जो हमारा करेक्ट आंसर होता है। और याद रखिएगा ये जो है ये शरीर के अंदर प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। ठीक है, जो एंजाइम जो होते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी का जो अध्ययन होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए कवक का, ऑप्शन बी शैवाल का, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी का, या ऑप्शन डी साइकोलॉजी में जिसका अध्ययन होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो शैवाल का है, शैवाल का जो है वो अध्ययन होता है। और गाइस याद रखिएगा ये जीवित प्राणियों के भीतर जो सामान्य कार्य का जो होता है उसी का अध्ययन करता है। तो ये हुआ शैवाल का अध्ययन साइकोलॉजी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि पुष्पों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एंथोलॉजी, ऑप्शन बी फिनोलॉजी, ऑप्शन सी पोलिनोलॉजी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है वो है हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंथोलॉजी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जो पुष्पों का अध्ययन जो कहलाता है वो हमारा एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो जो सर्वाधिक संख्या में वो हमारे क्या पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी कीट, या ऑप्शन डी जीवाणु। तो बहुत लोगों को लगता है जो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं वो हमारा कीट पाया जाता है, जो कि ये टोटली रॉन्ग आंसर है। इस कीट नहीं पाया जाता है सर्वाधिक संख्या, इससे भी ज्यादा संख्या में पाया जाता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जीवाणु जो है वो सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। याद रखिएगा कि जीवाणु जो है वो हमारा सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, कीट नहीं पाया जाता हमारा सर्वाधिक संख्या में। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है वो आप सभी स्टूडेंट के लिए है और ये आपका होमवर्क है। आप बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है। तो जिसमें उस विज्ञान के बारे में बताइए जिसका संबंध जो है वो जीवधारी के अध्ययन से होता है, यानी उसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो वो मतलब कि क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी जीव विज्ञान या ऑप्शन डी गणित। तो इसका जो कमेंट है वो आप लोग इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप लोगों को बायोलॉजी का और भी प्रश्न चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 30 या टॉप 50 या टॉप 100 कितना क्वेश्चन लेकर आऊँ, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइस मैं उतना क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊंगी। इनफैक्ट सिर्फ बायोलॉजी का नहीं, आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं जरूर लेकर आऊंगी। एंड अगर आप लोगों को पसंद होगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।